रहमान अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस राजा सईद अकरम की ईवान सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात में एहतसाब ब्यूरो और मुतसब इदारे की परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस पर बातचीत की गई। मुलाकात में सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस राजा सईद अकरम ने हाईकोर्ट में जजेस की खाली असामियों पर तैनाती और सर्विस ट्रिब्यूनल के मेम्बरान की खाली असामियों पर तैनाती के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस राजा सईद अकरम ने आज़ाद जम्मू कश्मीर एहतसाब ब्यूरो और मुहतसब के इदारे की परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस पर भी तफसीली बातचीत की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान से साबिक सदर और वज़ीर आज़म सरदार मोहम्मद याकूब खान और साबिक वज़ीर आज़म राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान की जम्मू कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात में सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में तीनों रहनुमाओं ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मसला कश्मीर से मुतल्लिक मुत्तफिका करारदाद पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये करारदाद इंतहाई अहमियत की हामिल है, जिससे दुनिया भर में ये पैगाम गया है कि मसला कश्मीर को हल करना नागुज़ीर हो चुका है। मुलाकात के दौरान इस बात की अहमियत पर भी जोर दिया गया कि इस मसले को दुनिया भर में उजागर करने के लिए OIC के प्लेटफॉर्म को ज्यादा मुतहर्रिक करने की जरूरत है। तीनों रहनुमाओं ने इस सिलसिले में मगरबी मुल्कों खासकर सलामती कौंसिल में वीटो पावर के हामिल मुल्कों में मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए सफारतकारी में तेजी लाने की अहमियत पर भी जोर दिया। तीनों रहनुमाओं ने तुर्की और शाम में ज़लज़ले से होने वाली तबाही पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। मुलाकात में रहनुमाओं ने इस अज़्म का भी इजहार किया कि गम की इस घड़ी में अपने तुर्क बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने मारूफ शायर, ड्रामा नवीस और अदीब अमजद इस्लाम अमजद की वफ़ात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अपने ताज़ीती पैगाम में वज़ीर आज़म ने अमजद इस्लाम अमजद की अदबी खिदमात पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा कि अमजद इस्लाम अमजद का कैरियर 50 साल से जायद अरसे पर मुहित था। उन्होंने 40 से जायद किताबें लिखी और अपने ज़माने के कई मकबूल ड्रामे भी लिखे। उन्होंने अदबी खिदमात और TV राइटिंग पर सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सतारा इम्तियाज समेत कई एजाज़ात हासिल किए। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क एक नामवर अदीब से महरूम हो गया। उन्होंने मरहूम के लिए दुआए मगफरत भी की। फर्स्ट ईयर के निसाब के बारे में हतमी फैसला न होने पर तलबा सड़कों पर निकल आए। सरकारी और निजी कॉलेजेस के तलबा के एहतजाज में शिरकत, हुकूमत से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा। जिले हेडक्वार्टर बिम्बर मीरपुर चौक में सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस के तलबा का फर्स्ट ईयर का निसाब फाइनल न होने पर एहतजाज। तलबा ने मुतल्लिका इदारों के खिलाफ खूब नारेबाजी की और निसाब फौरी फाइनल करने का मुतालबा किया। इस मौके पर तलबा नुमाइंदगान ने खिताब करते हुए कहा कि तलबा निसाब फाइनल न होने के बायस परेशानी का शिकार हैं। हुकूमत का जिम्मेदारों से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर हुकूमत ने निसाब से मुतल्लिक हतमी फैसला न किया तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। तलबा की नारेबाजी पर इंतजामिया के अफसरान मौके पर पहुंच गए और तलबा से मुज़ाकरात किए। मुतालबात हुक्काम तक पहुंचाने के वादे पर तलबा ने एहतजाज खत्म कर दिया। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर और साबिक वजीर हुकूमत चौधरी सईद साथियों के हमरा साबिक वजीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर चौधरी रुखसार अहमद की फुप्पो जान की वफात पर छाबड़ियां गुजरां पहुंच गए। मरहुमा के लिए दुआए मगफरत और लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर और साबिक वजीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर चौधरी सईद और दीगर रहनुमाओं ने साबिक वजीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर चौधरी रुखसार अहमद की फुप्पी की वफात पर छाबड़ियां गुजरां खड़ी शरीफ जाकर मरहुमा के इसाले सवाब के लिए खसूसी दुआ की और लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया। ताज़ियत के दौरान शाह गुलाम कादर ने कहा कि मौत बरहक है, हर एक जानदार ने अपनी बारी पर मौत का जायका चखना है। अल्लाह पाक साबिक वजीर हुकूमत चौधरी रुखसार अहमद की फूफी साहिबा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। वादी नीलम में पाक आर्मी के ज़ेर एहतमाम दुधनियाल में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। यूनियन कौंसिल दुधनियाल के सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों ने तकरीरी मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तालबात ने कश्मीरी लिबास में मिली नगमे भी पेश किए।
کمانڈنگ افیسر دنیال لیفٹیننٹ کرنل قاضی نعیم تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں بچوں نے ملی نغمے اور ٹیبلو پیش کیے۔ مہمان خصوصی نے بچوں کو مبارکباد پیش کی۔ تقریب میں ملی نغمے، ٹیبلو اور رسا کشی کے مقابلے بھی ہوئے۔ پوزیشن لینے والے طلباء اور طالبات کو انعام سے نوازا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ کرنل قاضی نے کہا کہ ہم مسئلہ کشمیر کی جنگ ہر فورم پر لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ہی انسان اچھے عہدوں پر فائز ہو سکتا ہے۔ گاہکوں کے اے ٹی ایم کارڈ سے زائد رقم کی وصولی، تحصیلدار مظفرآباد سید صابر نقوی کا چھاپا، 2 نمبری سے پیسے وصول کرنے والے پیٹرول پمپ کو سیل کر دیا گیا۔ مظفرآباد سے شجاعت میر اپنی اس رپورٹ میں بتا رہے ہیں۔ عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے والا پیٹرول پمپ مافیا اب اپنے گاہکوں سے فراڈ بھی کرنے لگا۔ گاہک نے پیٹرول ڈلوایا، جس کے بعد پیٹرول پمپ ملازم نے اے ٹی ایم وصول کر کے ہزاروں روپے نکال کر لے اڑے۔ یہ 176 کے پمپ سے ٹھیک ہے، اور 1500 کو پیٹرول ڈلوایا، اور جب میں نے ٹرانزیکشن کی اے ٹی ایم کے تھرو ٹھیک ہے، تو اس کی بھی میں میرا جو سویپ ہوا ہے کارڈ، اس میں 15,000 لکھے تھے۔ میں نے اس ٹائم غور نہیں کیا، بعد میں نے آج اکاؤنٹ چیک کیا، اس کی بھی میں 15,000 روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی تھی۔ تو یہ میرے ساتھ پرابلم ہوئی، اس لیے میں مطلب اپلیکیشن میں نے دی ہے ٹھیک ہے، اور آج میں تحصیلدار صاحب کو لے گیا۔ گاہک کی شکایت کرنے پر تحصیلدار مظفرآباد سید صابر نقوی کا پیٹرول پمپ پر چھاپا، چھان بین کے بعد اے ٹی ایم سے زائد رقم نکلوانا ثابت ہونے پر پیٹرول پمپ کو سیل کر دیا۔ اس بندے کو اریسٹ کرنے والا تھا جس نے یہ ایسی حرکت کی، وہ 420 اور 406 کا مرتکب ہو رہا تھا، لیکن ثانیاً میں نے دیکھا موسم بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ غریب آدمی ہے، اس پہ زیادہ برڈن پڑ رہا ہے، تو میں نے مینیجر سے بات کی، مینیجر کو جرمانہ کرنے کی کوشش کی، اس نے اس میں بھی لے تو لال کا اظہار کیا۔ تو پھر اس کے بعد میرے پاس آخری آپشن یہی بچتا تھا کہ میں اس کو سیل کر دوں، تو آپ کے سامنے میں یہ سیل کر رہا ہوں، اور باقی پیسے میں نے لٹوا دیے ہیں۔ عوام کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ دارالحکومت مظفرآباد کے پیٹرول پمپ مافیا کو مسلسل چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے تاکہ اس مافیا سے عوام کی جان کو نجات مل سکے۔ شجاعت میر، جموں کشمیر ڈیجیٹل، مظفرآباد۔ وزیر صحت آزاد کشمیر ڈاکٹر نثار انصر عبدالی کا اسلام آباد میں ترکیہ سفارتخانے کا دورہ۔ وزیر صحت نے زلزلے سے متاثرہ ترک عوام سے اظہار ہمدردی کیا، شہداء کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی۔ وزیر صحت نے وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کا خصوصی پیغام ترک حکام کو پہنچایا اور انہیں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف بھجوانے کی پیشکش کی، جس پر ترک سفارتخانے نے شکریہ ادا کیا۔ ترک سفارتخانے کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز اور سٹاف کی قلت نہیں ہے، صرف ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیموں کی ضرورت ہے۔ وزیر صحت نے ترکیہ کے سفیر ڈاکٹر محمد اکاسی سے ملاقات میں آزاد کشمیر حکومت کی طرف سے بھی ترکیہ عوام کو اپنا پیغام پہنچایا کہ دکھ کی اس گھڑی میں کشمیری عوام ترک بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس موقع پر وزیر حکومت کے ہمراہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میر خالد اسماعیل سلہریہ بھی ترکیہ کے سفیر سے ملاقات میں شریک تھے۔ مقبول بٹ کی یوم شہادت کے موقع پر کشمیر میں یوم تجدید عزم نو منایا جا رہا ہے۔ طلباء تنظیموں کی جانب سے دارالحکومت مظفرآباد میں عزم نو ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ مقبول بٹ کی برسی کے موقع پر کشمیر میں یوم تجدید عزم نو منایا جا رہا ہے۔ مقبول بٹ شہید کو بھارت نے 39 سال قبل تہاڑ جیل میں پھانسی دی تھی۔ اس سلسلے میں طلباء تنظیموں کی جانب سے دارالحکومت مظفرآباد میں عزم نو ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں طلباء تنظیموں کے رہنماؤں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کا آغاز چہیلا چوک سے ہوا، جو پورے شہر کا چکر لگا کر قبرستان شہداء پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئی۔ کلہوڑ خاندان کے جاہو جلال کا نشان قلعہ کلہوڑ محکمہ آثار قدیمہ کی عدم توجہی کا باعث کھنڈرات میں بدل گیا ہے۔ کوٹلی آزاد کشمیر سے شاہ حسین رپورٹ کر رہے ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے آزاد کشمیر کے سب سے بڑا ضلع کوٹلی کی تحصیل سینسا کے نواحی علاقہ برنڈ میں قلعہ کلوڑ برنڈ حکومتی عدم توجہی، محکمہ آثار قدیمہ کی غفلت اور محکمہ سیاحت کی عدم دلچسپی کی وجہ سے یہ قلعہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ کلوڑ خاندان کے حکمران نے یہ قلعہ مغل شہنشاہ اکبر کے دور میں تعمیر کروایا تھا، جو کہ علاقے کی ایک محفوظ اور بلند جگہ پر موجود ہے۔ قلعہ کے اندر کمروں کے ساتھ ایک راستہ موجود ہے جو اس کی تہ تک جاتا ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ اس دور میں قلعہ سے بیرونی حملہ آوروں کی حرکات کو بہت دور تک دیکھا جا سکتا تھا۔ برجوں پر تعینات سپاہی کسی خطرے کی صورت میں آگ جلا کر دوسری چوکیوں کو خبردار کرتے تھے۔ قلعے میں بڑی تعداد میں سامان ذخیرہ کرنے اور معقول تعداد میں حفاظت کے لیے سپاہی رکھنے اور جان بچانے کے لیے خفیہ راستے بھی موجود تھے۔
किले से नीचे एक जानिब कदीम तालाब भी मौजूद है, जहां से किले तक पहुंचने के लिए दुश्वार गठाई से चढ़कर सीढ़ियों तक पहुंचा जा सकता है, जो किले के वस्त तक पहुंचाने का वाहिद जरिया है। आज़ाद कश्मीर में बहुत सी हुकूमतें आईं और चली गईं, मगर इस किले की तरफ किसी हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। अगर हुकूमत वक्त थोड़ी सी तवज्जो दे तो इस असासे को महफूज किया जा सकता है और सियाहती पॉइंट बनाकर लोगों की दस्तरस मुमकिन बनाई जा सकती है। जिला कोटली की तहसील सेंसा से इस किले की तरफ जाने वाला रास्ता भी इंतहाई खूबसूरत कुदरती हुस्न का मंजर पेश करता है, जिसको कैमरे की आंख में महफूज कर लिया गया है। इस किला को अगर महकमा आसार कदीमा अपनी तहवील में ले तो सियाहों के लिए एक खूबसूरत पिकनिक पॉइंट बन सकता है। कैमरामैन अनवर सादात के साथ शाह हुसैन। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 20 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। इजलास 20 फरवरी दिन 10:30 बजे असम्बली सेक्रेटेरिएट मुजफ्फराबाद में तलब किया गया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 13 फरवरी को तलब किया गया था, लेकिन अब इजलास 20 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। स्पीकर कानून साज असम्बली आज़ाद जम्मू कश्मीर ने कायदो इंतबातकार कानून साज असम्बली के कायदा 20 ज़मन बे के तहत हासिल शुदा इख्तियार को बरूएकार लाते हुए असम्बली इजलास 20 फरवरी दिन 10:30 बजे असम्बली सेक्रेटेरिएट मुजफ्फराबाद में तलब कर लिया। इस हवाले से एडिशनल सेक्रेटरी कानून साज असम्बली ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। चढ़ोई दावत इस्लामी के मतनी मरकजी फैज़ान मदीना चढ़ोई का बाज़ाब्ता इफ्तिताह नमाज जुमा की अदायगी करके कर दिया गया। इस मौके पर हज़रत इलामा मुफ्ती तलहा नफीस साहब ने मसाजिद बनाने और उनको आबाद करने के अजर सवाब की अहमियत को उजागर किया। अहलियान इलाका को मुबारकबाद पेश की। दावत इस्लामी आज़ाद कश्मीर के निगरान सैयद रियाज बापू ने खसूसी शिरकत की। खूबसूरत मरकज़ की तामीर और इंतज़ामात को सराहा और तमाम मुतनज़मीन का मुबारकबाद देते हुए शुक्रिया भी अदा किया। अवाम इलाका की बड़ी तादाद और लोगों ने नमाज जुमा के इज्तिमा में शिरकत की। अहलियान मोहरी, पेड़ियाँ, रसानी, सीरी, डोंगी कसी और बॉयज़ डिग्री कॉलेज और हाई स्कूल पंजन चढ़ोई के स्टाफ ने फैज़ान मदीना में बाज़ाब्ता नमाज जुम्मा और कुरान और हदीस की दर्स व तदरीस में बहुत ही उमदगी के साथ शिरकत की और दावत इस्लामी का शुक्रिया भी अदा किया। अब तक इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें जम्मू कश्मीर डिजिटल या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट jammukashmirdigital.com।